अमेरिका के नई टैरिफ पॉलिसी की, खासकर 25% इंडिया पर और 19% पाकिस्तान। Is imposing an additional 25% tariff on India. 1098. The price is raised to 1198. असल में एक इंपोर्ट टैक्स होती है जो सरकार विदेशी प्रोडक्ट पर लगाती है। अगर भारत में कोई दवा उस पर 25% का टैरिफ लगे तो इसका कीमत सीधे आम आदमी को चुकाना पड़ता है। % tariff on India. व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिका के नई टैरिफ पॉलिसी की, खासकर 25% इंडिया पर और 19% पाकिस्तान पर। Additional 25% tariff on India. We're going to bring pretty in high when it does come to India, and really importantly, is imposing an additional 25% tariff on India. Here's this Guys, the post. tariffs are in active effect. Look at these clothes in Walmart. With the bottom still on, 1098. The price is raised to 1198. और इसका भारत की इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि टैरिफ होता क्या। टैरिफ असल में एक इंपोर्ट टैक्स होती है जो सरकार विदेशी प्रोडक्ट पर लगाती है। मतलब जब कोई प्रोडक्ट दूसरे देश से आती है तो उस पर सरकार एक्स्ट्रा ड्यूटीज या फी लगाती है। टैरिफ से सरकार को रेवेन्यू मिलता है और इससे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। लेकिन इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि आखिरकार ये एक्स्ट्रा खर्चा कंज्यूमर्स को ही भरना पड़ता है। अगर भारत में कोई दवा यानी फार्मास्यूटिकल या कार इंपोर्ट होती है यूएस से और उस पे 25% का टैरिफ लगे तो इसका कीमत सीधे आम आदमी को चुकाना पड़ता है। टैरिफ दूसरे देश के प्रोडक्ट को महंगी कर देती है और कभी कभी ट्रेड वॉर भी शुरू हो जाती है, क्योंकि अगर एक देश टैरिफ लगाता है तो सामने वाला भी रिटेलिएट करता है। We made a lot of progress, and as you know, we put a 50% tariff on India. हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। हिस्ट्री में देखा गया है कि वर्ल्ड वार 2 के बाद एडवांस्ड इकोनॉमीज में टैरिफ कम हो गए, क्योंकि ज्यादा टैरिफ से ट्रेड गिरती थी और प्राइस ऊपर चले जाते थे। अभी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नया रेसिप्रोकल ट्रेड प्लान निकाला, जिसके तहत कई देशों पर नई इंपोर्ट ड्यूटीज लगाई गई है और इससे दुनिया भर में हलचल मच गया है। United States will implement reciprocal tariffs on other nations. China, first row. China, 67%. That's tariffs charged to the USA. अब डिटेल में समझते हैं कि इस नई पॉलिसी में क्या है। व्हाइट हाउस के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के एनेक्स 1 के मुताबिक इंडिया पर 25% अलग से टैरिफ है, जबकि 19% पाकिस्तान। First of all, I think it's a very serious matter for us for a number of reasons. 25% plus an unspecified penalty for our buying oil and gas from Russia. They may have some illusions about finding oil in Pakistan. I wish them luck. You have oil to be found in what is today Pakistan. जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अनाउंस किया था कि इंडिया पर 25% और एक पेनल्टी लगेगा। यहाँ पेनल्टी का मतलब हुआ कि रसिया से ऑयल और आर्म्स खरीदने के लिए ये पेनल्टी लगेगा और पाकिस्तान को स्पेशल ट्रेड डील के चलते 19% रेट मिला। इस ऑर्डर से 69 ट्रेडिंग पार्टनर्स अफेक्टेड है, जिनकी इंपोर्ट्स पर 10% से 48% तक ड्यूटीज लागू होगी। एग्जाम्पल के लिए कनाडा के कुछ गुड्स पर 35%, ब्राजील पर 50%, ताइवान पर 20% और स्विट्जरलैंड पर 39%। और इन सब में इंडिया का हिस्सा 25% है और पाकिस्तान का 19%। और ऐसा पता चलता है कि पाकिस्तान के लिए टैरिफ पहले 29% था, लेकिन ऑयल फॉर डील की वजह से इनका टैरिफ 19% हो गया। ये टैरिफ ब्रॉड बेस्ड है, मतलब इंडिया के सब सेक्टर्स में एक्सपोर्टर्स को प्रभावित कर सकता है। इंडिया के टॉप एक्सपोर्ट्स जिन पर अब 25% लगेगा, उनमें फार्मास्यूटिकल $8.1 बिलियन, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स $6.5 बिलियन, प्रेशियस स्टोन्स $5.3 बिलियन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और व्हीकल पार्ट्स शामिल हैं। ये प्रोडक्ट्स आमतौर पर भारत से यूएस जाते हैं, तो इनका दाम 25% से ऊपर हो जाएगा। पहले यूएस पर इन आइटम्स पर कम टैरिफ होता था या एफएमएन यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन रेट लगे होते, अब ये 25% एडिशनल है। इसी तरह दूसरी तरफ पाकिस्तान के ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स पर 19% लागू होगा। अब हम ये जान लेते हैं कि क्या इसका असर भारत के इकोनॉमी पे पड़ेगा। 25% की अचानक से टैरिफ लगने से इंडिया की इकोनॉमी पे झटका हो सकता है।
एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे जीडीपी ग्रोथ में 0.2 से 0.3 पॉइंट्स की कटिंग आ सकती है। इंडिया ने यूएस को बहुत बड़ा ट्रेड सरप्लस दिया हुआ था वित्त वर्ष 2024 से 25 में $41 बिलियन गुड्स सरप्लस, लेकिन नए टैरिफ से एक्सपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो जाएंगे और डिमांड गिर सकता है और ये सब मिलकर जीडीपी को 0.2 से 0.5% तक स्लो कर सकता है, खास तौर पर लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स पर जैसे टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, फुटवियर्स पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन कम है और कंपटीशन टफ है। जैसे ही 25% टैरिफ का अनाउंसमेंट हुआ, स्टॉक मार्केट ने ड्रॉप दिखाया, निफ्टी और सेंसेक्स गिर गए, लेकिन फिर रिकवरी भी हुई। बैंक और आईटी स्टॉक्स थोड़े स्टेबल रहे क्योंकि ये सर्विस बेस्ड सेक्टर्स हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज को तकलीफ होगी। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने कहा कि 25% टैरिफ से ज्यादा नुकसान अमेरिका को होगा क्योंकि इंडिया यूएस को 50% तक जेनेरिक्स देता है। उनका कहना है कि ऊपर वाला टैक्स अमेरिकन फार्मेसी और पेशेंट्स को पड़ेगा, दवाइयाँ महंगी हो जाएगी और शॉर्टेज भी हो सकती है। स्कूल टेक्स्ट बुक्स और जेनेरिक टैबलेट्स जिनके लिए इंडिया मशहूर है, उनकी प्राइसेस यूएस में बढ़ सकती है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स जैसे फोन्स, उनके कंपोनेंट्स को थोड़ा रिलीफ मिल सकता है। उन्हें 2 हफ्ते का टाइम दिया गया है ताकि डिस्कशन चल सके और बदले में सरकार ने कहा है कि वो ट्रेड टॉक्स पर ध्यान देगा और नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेगा। अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। भारत में इंपोर्टर्स को टेंशन है लेकिन मार्केट रिसाइलेंट दिख रही है। लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ डील होगा और इम्पैक्ट लिमिटेड रहेगा। अब सबसे बड़ी बात कि मोदी ट्रंप दोस्त होने के बावजूद ये डिसीजन क्यों, जबकि खुद ट्रंप ने माना है कि मोदी उनके अच्छे दोस्त हैं, लेकिन ट्रेड की बात अलग है। As you know, Prime Minister Modi is a friend of mine, but they don't do very much business in terms of business with us. They sell a lot to us, but we don't buy from them. You know why? Because the tariff is so high. They have one of the highest tariffs in the world. व्हाइट हाउस के लोग बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम है इंडिया का ट्रेड डेफिसिट और उनकी हाई टैरिफ पॉलिसीज। ट्रंप ने मीडिया से कहा कि मोदी हमारा फ्रेंड है बट इंडिया के साथ हमारा बहुत बड़ा डेफिसिट है। So it's partially BRICS and it's partially the trade situation. It's deficit. We had a tremendous deficit. और इंडिया ने यूएस से बहुत कम चीज खरीदी है क्योंकि इंडिया ने उन पे बहुत हाई टैरिफ लगाए हुए हैं। मतलब दोस्ती पर अगर बिजनेस रिस्क फैक्टर है तो वो बात अलग है। इसके अलावा एक और मुद्दा रसिया वाला है। ट्रंप ने लिखा कि इंडिया रसिया से तेल और हथियार खरीद रहा है जो यूक्रेन वार को सपोर्ट कर रहा है। सब ठीक नहीं है, इसीलिए आपको एक्स्ट्रा पेनल्टी देनी होगी। व्हाइट हाउस इकोनॉमिक एडवाइजर ने भी कहा कि ट्रंप फ्रस्ट्रेटेड हैं इंडिया के साथ ट्रेड टॉक्स प्रोग्रेस न होने पर। India's had a market that's been pretty much closed to American products, and we've been wide open to theirs. And I think President Trump is frustrated with the progress we've made with India, but feels that a 25% tariff will address and remedy the situation in a way that's good for the American people. किसी बीजेपी नेता ने फेसबुक पे कहा कि मोदी ने हावड़ी मोदी रैली में ट्रंप को सपोर्ट किया था। अब मोदी की दोस्ती का भाव भुगतना पड़ रहा है। और इधर कांग्रेस ने भी कहा कि मोदी की दोस्ती का खामियाजा हमारा देश दे रहा है। ये सब पॉलिटिक्स है, लेकिन असल रीजन दिख रहा है। अमेरिका चाहता है रेसिप्रोसिटी, दोनों तरफ सेम लेवल की लैंडम दिख सकती है। अमेरिकन ऑफिशियल्स का कहना है कि अब तक इंडिया ने यूएस गुड्स पर कम टैरिफ रखा है, जबकि इंडिया पर रखे फिक्स्ड एफएमएन या प्रेफरेंस हाई है। कई लोग कहते हैं कि आप हमारे दमदार प्रोडक्ट्स को आसानी से मार्केट में डालो, तभी हम आपके लिए ड्यूटीज घटाएंगे। रेसिप्रोसिटी की यही बात है। इसीलिए दोस्ती के बावजूद ट्रेड इम्बैलेंस और स्ट्रेटेजिक कंसर्न यानी रसिया की वजह से ट्रंप ने इंडिया पर सबसे ज्यादा रेट लगाया, जबकि पाकिस्तान को थोड़ा कम दिया गया है 19%। अब हम देखते हैं कि इंडिया यूएस गुड्स पर कितना ड्यूटीज लगाती है। एवरेज बाउंड एफएमएन टैरिफ के हिसाब से यानी कि WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के डाटा देखें तो इंडिया सबसे आगे है। इंडिया का सिंपल यानी कि जो अप्लाइड करता है एवरेज 15.9% है। ये 2024 की डाटा है,
जबकि यूएस का सिर्फ 3.4%। और कुछ सेक्टर्स में तो इंडिया और भी ज्यादा लगाती है। उदाहरण के तौर पर देखें तो अमेरिकन मोटरसाइकिल जिसमें हार्ले डेविडसन भी आता है और इस पर इंडिया 100% ड्यूटीज लगाती है, जबकि यूएस सिर्फ 2.4% देती है इंडियन मोटरसाइकिल पर। इसी तरह अमेरिकन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर इंडिया कभी कभी 100% तक ले जाती है। WTO का कहना है कि इंडिया के बाउंड टैरिफ्स बहुत हाई है। एग्रीकल्चर के लिए एवरेज 113%, अप्लाइड 33% और इंडिया ने कुछ डेयरी पल्सेस फ्रूट्स पर तो 100 से 300% तक की सेलिंग्स भी बाइंड कर रखी हुई है। अगर हम अभी रिसेंटली बात करें तो इंडिया ने 2018 में कई यूएस एक्सपोर्ट्स के लिए टैरिफ बिगाड़ दिए। पल्सेस, जूसेस, एडिबल ऑयल पर तो 20 to 60% तक कर दी थी। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर भी ड्यूटीज लगाई गई। मोबाइल फोन पर ड्यूटीज 20% और ऑटो पार्ट्स पर 15% से ज्यादा। प्राइवेसी शील्ड रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया करेंटली यूएस एक्सपोर्टर्स से एवरेज FMN 13.8% ले रहा है और वर्ल्ड के सबसे हाई टैरिफ लगाते देशों में से है। और इन सभी कैटेगरीज में एवरेज ड्यूटीज यूएस प्रोडक्ट्स पर 15% आ जाता है। यूएस के ऑफिशियल्स कहते हैं कि ये डिस्पैरिटी अनफेयर है। अमेरिका पर तो सिर्फ 3 to 5% एवरेज है और इसी भी वो रेसिप्रोकल टैरिफ की डिमांड कर रहे हैं। तो देखा आपने, एक तरफ दोस्ती की बात होती और दूसरी तरफ ट्रेड इम्बैलेंस और नेशनल इंटरेस्ट। और इस पूरी कहानी में सस्पेंस ये है कि एक ट्रेडर नेशनलिस्ट लीडर भी ऐसा ही मुश्किल सिचुएशन में फंस सकता है। इंडिया को अपनी पॉलिसीज पे गौर करना होगा, अपने एक्सपोर्टर्स को डेवलप करने के साथ साथ इंपोर्ट्स को एक्सेस देना और नेगोशिएशन चैनल खुला रखना होगा। ऐसे ग्लोबल डायनेमिक्स में पब्लिक को अलर्ट और अवेयर रहना जरूरी है। जैसा हमने देखा नंबर्स 25%, 19%, 100%, कोई भाग नहीं सकते। ये आपके बिजनेस और रोजमर्रा की चीजों को डायरेक्ट अफेक्ट करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।